नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक बात कही जाती है कि एक सड़ा हुआ एप्पल टोकरी के सारे एप्पल्स को सड़ा देता है। ऐसा ही कुछ आपको बिग बॉस ओटीटी के घर में देखने को मिल रहा है। कहने को यह है बिग बॉस ओटीटी, यानी कि यहाँ पर हर चीज़ ओवर द टॉप मोड में चलनी चाहिए। लेकिन ये जो बिग बॉस ओटीटी का सीज़न 2 चल रहा है, यहाँ पर महानता, खुद को महान दिखाना, खुद को बहुत ही ज़्यादा शरीफ और दूध का धुला दिखाना, ये सारी चीज़ें बिग बॉस ओटीटी में भर भर के देखने को मिल रही हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि घर के अंदर है पूजा भट्ट नाम का एक एप्पल। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एक सड़ा हुआ एप्पल, जो टोकरी के सारे एप्पल रहते हैं उन्हें भी सड़ा देता है। पूजा भट्ट यहाँ पर महानता की ऐसी एक्टिंग कर रही है कि अब हर किसी को महानता की चुल काट गई है। खुद को महान दिखाने के लिए ये लोग नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और इन सब में कल के एपिसोड में सबसे आगे निकल के आई हैं फलकनाज। ये फलकनाज जो कि वीकेंड का वार में जब अविनाश के मुंह से साली शब्द निकला था मनीषा के लिए, तो फलकनाज ने कोने में बैठ करके, अविनाश मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहां पर फलकनाज का ये तांडव वाला तेवर हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन कल जब एल्विश के मुंह से निकला कि ये कुत्ते की तरह भौंकते रहते, सब कुत्ते बैठे हैं तीनों, तो भौंकना वर्ड एक गाली बन चुका है। अगर भौंकना वर्ड एक गाली है तो वो तमाम लोग जिन्होंने अपने घर में कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं, उनके घर में कुत्ते अगर भौंक रहे हैं, दैट मीन्स कुत्ते गाली दे रहे हैं। अगर भौंकना वर्ड एक गाली बन जाता है तो आई थिंक संजय दत्त ने तो अमिताभ बच्चन को गाली दी होगी। कुछ भी। अब चूंकि फलकनाज के अकॉर्डिंग भौंका या फिर भौंकना जैसा जो शब्द है ये गाली बन चुका है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया इस गाली को तो बॉलीवुड की फिल्मों में ही काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है? अगर आपने कांटे फिल्म देखी है, मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा पिक्चर है, कुछ ही फिल्में जो कि बॉलीवुड की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कांटे इज वन ऑफ देम। तो वहां पर संजय दत्त और ये सारे जो एक्टर रहते हैं ना, जब ये रॉबरी करने जाते हैं बैंक में, फिर पता चलता है कि इनके बीच में एक पुलिस का मुखबिर है, तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे पर हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान संजय दत्त अमिताभ बच्चन से बोलता है कि मेजर तू दिन भर भौंकता रहेगा या फिर काटेगा भी। तो क्या हम ये कह दें कि भैया संजय दत्त ने अमिताभ बच्चन को गाली दी थी, मेजर तो भौंकता ही रहेगा? अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फलकनाज या फिर जो टीवी के सेलिब्रिटीज हैं, इनके अकॉर्डिंग भौंकना शब्द गाली बन जाता है। लेकिन किसी को जनानी बोलना, किसी की अपब्रिंगिंग पर जाना, किसी को लहरिया बोलना, किसी को साली बोलना, और ये क्या नाम है इसका, जिया जैसी लड़की जो आए दिन चूतिया 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 बोलती रहती है, ये सारे जो वर्ड हैं ये बहुत ही डिसेंट और डिग्निफाइड वर्ड्स हैं। तो आप फिर से समझ जाएं कि कैसे ये जो टीवी के जो सेलिब्रिटीज हैं ये तिल का ताड़ बना देते हैं। और इसके लिए मैं इनको, फलकनाज या फिर जो टीवी के सेलिब्रिटीज हैं, इनको पर्सनली मैं ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। मैं ब्लेम करना चाहूंगा इनके प्रोफेशन को, क्योंकि ये लोग क्या है भाई, टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और टीवी सीरियल में काम करते रहते हैं। टीवी सीरियल्स में तो छोटी से छोटी चीज को भी धूमता नन धूमता नन, अगर सब्जी में नमक कम हो गया तो धूमता नन धूमता नन धूमता कर करके वही सीन को इतना ऊपर उठा देते हैं। तो टीवी सीरियल्स में जब ये महानता की मूर्त बनते हैं, बड़े बड़े डायलॉग देते हैं कि अब मैं मेरे परिवार को संभालूंगी, मैं लड़ूंगी, स्त्री की शक्ति दिखाऊंगी, तो यहाँ पर ये फलक कहें, जिया कहें, ये महानता की एक्टिंग कर रहे हैं। ये बिग बॉस के घर में भी वही टीवी सीरियल वाला चोला लेकर के चल रहे हैं। और ये सब महानता का चोला इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इनके साथ है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट ने एक दिन पहले जब वो आशिका को वो शॉक वाला कुछ वो टास्क था जहाँ करंट लग रहे थे, शॉक झटके लग रहे थे, तो पूजा भट्ट की सडनली इंसानियत जाग गई थी। ऑल्दो जब तक टास्क चल रही थी तब तक पूजा भट्ट के अंदर की इंसानियत तो सोई हुई थी, टास्क खत्म हो जाता है, उसके बाद सडनली उनकी इंसानियत जागती है। अब पूजा भट्ट ने कंसर्न दिखाया है इसके आशिका के लिए, तो अगले दिन मॉर्निंग में ये फलक भी आती है, आशिका तुम रोई थी, मैं जानती हूँ, बैकलॉग था तुम्हारा बाहर का, आई नो, कुछ भी हो बोलो। हा, क्या ओवर एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद ये फलक कहती है कि वो कॉपी पेस्ट नहीं करती है, और यही बात आशिका जो है वो मनीषा के साथ छज्जे पर ऊपर लेट कर भी करती है कि जैसे कि दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्यों आ रही हो। पूजा भट्ट ने इंसानियत की एक्टिंग करने की शुरुआत करी, उसके बाद उनकी सस्ती कॉपी जेरोक्स मशीन, ये फलक भी पहुंच गई, आशिका तुम इसलिए रोई थी, मैं हूं तुम्हारे साथ। हा, इतनी अगर फिक्रमंद थी ये फलक, जो कि इंसानियत की पिपड़ी बजा रही थी, जब टास्क चल रही थी तब तो बत्ती सी दिखा करके हंस रहे थे। तो आप देखें जब ये चीजें होती हैं टास्क वगैरह,
तब ये सब मजे लेते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन बाद में कितनी महानता की ओवर एक्टिंग करते हैं। 50 रुपए काटो बे इनकी ओवर एक्टिंग के। खैर इस एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो गाने वाने के बाद वही आशिका का जो टॉर्चर वाला जो टास्क था, आफ्टर इफेक्ट्स, फलक का उससे मिलना, फिर अविनाश का पूजा भट्ट से बात करना। पूजा भट्ट वहां पर हाथ में च्युइंग गम्स लेकर के बैठी रहती हैं, भैया मैं जिंदगी में जीतना प्रेफर करूंगी, ये शो आपको आपके लिए है, मैं शो में हारना पसंद करूंगी, ये वो मतलब कि जरूरत क्या थी इस तरह की बातें की। लेकिन नहीं, पूजा भट्ट को दिखाना है कि वो कितनी सती सावित्री है। पूजा भट्ट ने जिंदगी में क्या कांड किए हैं, कितना ड्रग लिया है, कैसी कैसी एकदम फूहड़ वल्गर फिल्में करी हैं, उसके बाद यहाँ पर पूजा भट्ट अपने दाग धोने आई है। उसी तरह जिस तरह से बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग धोने के लिए सारे दागी नेता पहुंच जाते हैं। तो ये 100 चूहे खा करके पूजा भट्ट हज को चली वाली एक्टिंग कर रही है। यहाँ पर वो अविनाश भी आता है, कहता पूजा जी जरूरी नहीं है कि सबकी थॉट प्रोसेस आपकी जैसी हो, ऐसा वैसा, सब अपना अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहते हैं। वहीं मनीषा जो रहती है इसको फलक को कहीं ना कहीं टीज करने की कोशिश करती है कि अब तो हमारा जो दिल है वो अविनाश पर आ चुका है, हम उसे हक करना चाहेंगे, इस तरह की बातें होती रहती है। इन बिटवीन हम क्या देखते हैं कि जिया शंकर तिल का ताड़ बना लेती है। तिल का ताड़ बनाएगी ना भैया, वो तो टीवी एक्ट्रेस है, और टीवी एक्ट्रेसेस को तो तिल का ताड़ बनाने के लिए ही इतना मोटा अमाउंट दिया जाता है। अब मनीषा ने अगर उसके पलंग पर बैठ करके थोड़ा कुछ खा पी लिया तो प्याज के कुछ टुकड़े गिर गए, तो इसके ऊपर जिया मैडम को तकलीफ है, दिक्कत है कि भैया किसी के बिस्तर पर बैठ के आप खा कैसे सकते हो, बिस्तर पर बैठ के थोड़ी ना खाया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर आशिका भी आती है और मनीषा का वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की भी कोशिश करती है। कोई इतना मेजर चीज तो थी नहीं, आप एक हाथ से धकेलते तो वो प्याज जो टुकड़े थे वो गिर सकते थे, लेकिन नहीं, वो जिया ही क्या जो नौटंकी ना करे। उसके बाद जिया के कुछ फैंस कहते हैं नहीं भाई वो डिसेंट है, घंटा डिसेंट है, एक नंबर की चुड़ैल है ये जिया, आस्तीन की नंबर 1 सांप है, दोगली कहीं की। और ये जिया दोगली क्यों है? क्योंकि ये दोगली फलक की एकदम चड्डी बड़ी बन करके घूम रही है। ये जिया जो कि थोड़ी देर पहले मनीषा से कह रही थी कि भैया बिस्तर पर बैठ करके क्यों खाया, यही जिया कट्टू अगले फ्रेम में फलक के साथ उसके बिस्तर पर बैठ करके संतरे छील छील के खा रही थी। मतलब तुम्हारे पलंग पर बैठ करके कोई नहीं खा सकता, तुम्हारे अकॉर्डिंग रूल्स है कि भैया डाइनिंग टेबल है वहां बैठ कर खाओ, बिस्तर पर क्यों खाते हो। लेकिन खुद जिया देवी अपने बनाए रूल तोड़ती हैं और बिस्तर पर बैठ करके वो खाती पीती रहती हैं संतरे वगैरह। और इन बिटवीन हम देखते हैं कि फलक और अविनाश का अलग ही गुचिपू वो राकेश और शम्मो का जो सीन था ना, वही सीन यहां पर मेकर्स चलाना चाहते हैं। क्लियरली पूरी तरह से फैब्रिकेटेड एंड फेक लव एंगल है। ये अविनाश जो कि पहले रुबीना का लिव इन पार्टनर था, फिर वो पलक का, और अब ये फलक के पीछे पड़ चुका है। मतलब रुबीना, पलक और फलक, 3 अक्षर के नाम वाली लड़कियों के प्रति ये अविनाश दीवाना हो जाता है। और अविनाश जब रुबीना का नहीं हुआ, पलक का नहीं हुआ, तो फलक का तो घंटा ही कुछ होगा। और क्लियरली यहाँ पर फलक भी ओवर एक्टिंग ही कर रही है कि हम तो दोस्त हैं दोस्त हैं दोस्त हैं। और आपने फलक के चलने का, बोलने का, उंगली दिखाने के तेवर देखे, मतलब ऐसी मगरूरियत, ऐसा घमंड की जैसे इंडिया की प्रेसिडेंट रह चुकी हो ये फलकनाज। इतना तेवर, इतना घमंड, पता नहीं इसको फलक को किस चीज का है। चलिए अगर ये फलकनाज काफी अच्छा गेम खेल रही होती, हर टास्क जीत चुकी होती, हर बार कैप्टन बन चुकी होती, तो समझ में भी आता। लेकिन ये फलक जिसके लिए ट्यूशन क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई, ये फलक जो इतनी गलत जा रही है, लेकिन इसके बावजूद फलक को लग रहा है कि उनसे सही कोई भी नहीं है। और ऐसी फटीचर फलक को ब्लाइंड सपोर्ट कर रहा है फुकरा इंसान। फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान, जो कि डे 1 से काफी डिसेंट जा रहा था, काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन एल्विश के आने के बाद से तो फुकरा की मतलब जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए। एपिसोड के एंड में भी हम देखते हैं जहां पर एल्विश गलत नहीं था, एल्विश बिल्कुल गलत नहीं था। इनफैक्ट एल्विश और ये फुकरा तो बाहर की रील की बात कर रहे थे, अविनाश बीच में आकर के नाक घुसेड़ता है कि बाहर की बात क्यों कर रहे हो, वहां से एक फसाद की शुरुआत होती है। फिर बाद में ये फलक, अविनाश, जिया, इनकी गुड बुक्स में रहने के लिए ये फुकरा बार बार एल्विश को ही समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर बाद में मनीषा से भी उसका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, वो जब कहता ना कि तेरे जैसे लोग या तुम जैसे लोग, तो वहां पर मनीषा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसेट होती है। लेकिन फिर भी दोस्त है अभिषेक, तो उसके साथ वो खड़ी रहती है, बातचीत करती रहती है। यहाँ पर फुकरा टोटली गलत जा रहा है। फुकरा उन लोगों का सस्ता वकील बन रहा है जो फुकरा को और पुनीत को सेम ट्यूब की सवारी करने वाले बोल रहे थे, यानी यूट्यूबर वगैरह बोल रहे थे। अब यहाँ पर यूट्यूबर जो वर्ड आया है, तो मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरा सॉफ्ट कॉर्नर एक यूट्यूबर के प्रति ऑब्वियसली रहेगा ही। ठीक वैसे ही जैसे सलमान खान बॉलीवुड का नेपोकेट है, सलमान खान का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो एक और नेपोकेट पूजा भट्ट के प्रति है। और आपने बिग बॉस के हर सीजन में देखा होगा, चाहे वो काम्या पंजाबी हो, चाहे गूवर खान हो, या फिर वो चड्डी कुमार एंडी, या
फिर जितने भी टीवी सेलेब्स हैं वो बिग बॉस के हर सीजन में पीआर बन जाते हैं और टीवी सेलिब्रिटीज को ब्लाइंड सपोर्ट देते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे नेपो किड सलमान खान दूसरी नेपो किड को सपोर्ट कर रहा है और जितने भी टीवी सीरियल या टीवी शोज के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो टीवी सेलेब्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम एक यूट्यूबर होकर के अपनी कम्युनिटी के दूसरे यूट्यूबर को सपोर्ट क्यों ना करें। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भैया तुम तो एल्विश को सपोर्ट कर रहे हो, अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हो। भैया ये सवाल कभी आपने सलमान खान से बोला या फिर सलमान खान से सवाल करने की हिम्मत है आपके अंदर कि एक होस्ट के नाते उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। जब होस्ट ही न्यूट्रल नहीं है, पूजा भट्ट को ब्लाइंड सपोर्ट करता है, तो फिर हमसे क्यों लोग उम्मीद कर लेते कि हम न्यूट्रल हो जाएं। पहले ना जब मैं बिग बॉस की रिव्यूज करता था तो एक डिस्क्लेमर डाल दिया करता था कि जैसा शो में होगा वैसा ही मेरा रिएक्शन होगा, तो जैसा वहां एक्शन वैसा मेरा रिएक्शन। जब वहां पर होस्ट बायस्ड है, टीवी के सेलेब्स एक दूसरे के लिए बायस्ड हैं, तो मैं दूसरे यूट्यूबर के लिए बायस्ड क्यों ना हो जाऊं। सब अपनी अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं यूट्यूबर होकर के दूसरे यूट्यूबर को सपोर्ट क्यों ना करूं। अभिषेक और एल्विश दोनों ही यूट्यूबर हैं, हालांकि अभिषेक थोड़ा सा गलत जा रहा है लेकिन फिर भी मेरा सपोर्ट उसके प्रति है, बिकॉज जैसा कि आप सब जानते हैं शो के मेकर्स, होस्ट वगैरह खुद नेपो किड्स को, टीवी सेलेब्स को ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, तो फिर हम वही चीज क्यों ना करें। अगर आपको हम बायस्ड लगते हैं तो आपको सलमान खान भी बायस्ड लगना चाहिए, अगर सलमान खान आपको न्यूट्रल लगता है तो फिर आपको हम भी न्यूट्रल लगने चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एपिसोड था यहाँ पर एक हेल्थ कैंप वाली टास्क लगी थी जहां पर फुकरा और अविनाश डॉक्टर बने थे। फुकरा वहां पर टास्क में इतना चिल्ला रहा था, भाई धीरे धीरे भी बात की जा सकती थी। फुकरा ने इसको एल्विश को दिशाहीन बोला। अब एल्विश के बारे में फुकरा ने कुछ पॉइंट्स बोले जिनसे कि मैं टोटली अग्री करता हूं। जिस तरह से एल्विश आया, एल्विश ने आते से ही अविनाश को और जिया और फलक को अपना टारगेट बनाया, लेकिन यही एल्विश जो है वो पूजा और बेबिका के प्रति दोस्ती वाला व्यवहार लेकर के चल रहा है। तो एक डिप्लोमेसी तो है, जैसे कि एल्विश ने कहा था ना अभिषेक से कि भाई तुम डिप्लोमेटिक हो गए हो, यही चीज हम एल्विश के बारे में भी कह सकते हैं कि वो भी तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चल रहा है। या फिर हो सकता है कि मेकर्स के इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रहा हो कि पूजा भट्ट और बेबिका के अगेंस्ट स्टैंड मत लो, उनसे पंगा मत लो, आप अविनाश, फलक और जिया से ही पंगा लो। ये एक सोची समझी प्लानिंग का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा फुकरा जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, भाई तू डॉक्टर था तो वो बेबिका या फिर फलक की आंखों में टॉर्च मारा, धीरे धीरे भी बात हो सकती थी लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहा था। वहीं अविनाश को भी डॉक्टर बनाया गया था जो कि खुद आलसी है, खुद वो कुछ नहीं करता है, लेकिन घर में जो आलसी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनका आप ट्रीटमेंट करो। तो वो बेचारी आज का मंदिर का घंटा बन गई है, उसी को वो कड़वे घूंट पिलाए गए, उसी को करंट के झटके लगाए गए, अब उसी को वहां पर बिठा करके ठंडे पानी से उसे बार बार छपाक छपाक करके भिगाया गया। अब यहाँ पर पूजा भट्ट की इंसानियत कहाँ चली गई थी। पूजा भट्ट चाहती तो रोक सकती थी ना पूरी टास्क को, लेकिन नहीं, एक दिन पहले इंसानियत का दिखावा और यहाँ इस एपिसोड में खुद ही वो मग लेकर के पानी के छींटे मारना शुरू कर दी। हालांकि इतना ज्यादा नहीं मारे थे पानी के छींटे, लेकिन जब इंसानियत थी, आप ये चीजें नहीं कर सकती जो दूसरे करते हैं तो मैं वो चीज क्यों करूं, लेकिन नहीं, पूजा भट्ट ने भी तो वहां पर वही चीज करी। तो यहीं पर पूजा भट्ट का दोगलापन जो है वो एक्सपोज हो जाता है। एक लड़की जिसको इतना सारा टॉर्चर वगैरह एक दिन पहले मिला, आपने फिर से उसको ही भिगा दिया। जबकि देखा जाए तो ये जो पनिशमेंट की जो सजा थी ना, ये जिया को या फिर फलक को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि फलक कुछ भी नहीं करती है, वो दुम हिलाती हुई घूमती रहती है पूजा भट्ट के पीछे और अविनाश से अपना एक अलग ही एंगल क्रिएट करना चाहती है। और इसने जब फलक ने एपिसोड के स्टार्ट में कहा था इसको अविनाश को कि मैं मूडी हूं, मैं खो जाऊंगी, भाई इसी के ऊपर मतलब टास्क तो चली गई साइड में, फुकरा क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, यहाँ कैमरा जो था वो फलक और अविनाश की गुफ्तगू दिखाया जा रहा था, जहां पर गुफ्त कम गु कुछ ज्यादा था। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं किचन एरिया में एल्विश और ये अपना अभिषेक जो है ये बातें करते रहते हैं, रील्स ज्यादा ट्रेंडिंग में ऐसी वैसी। अब बाहर की बातें क्यों कर रहे हो ये बोल करके अविनाश जो रहता है वो पोक कर देता है। उसके बाद एल्विश करारे जवाब देता है। अब यहाँ पर बिगेस्ट वाली आयरनी ये थी मित्रों कि बाहर की बातें मत करो, और रूल्स की पीपड़ी बजा रहा था वो अविनाश जिसने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के इनिशियल 2 वीक सिर्फ बाहर की ही बातें करी। मैं पलक से वहां मिला था, उसके बर्थडे पार्टी थी, मैं छोड़ने गया था, मेरी माँ का बर्थडे था, मैंने उसे प्रपोज करा था, ये था, आज की तारीख याद है मुझे, प्रपोज करा था। जिया, पलक और अविनाश बाहर की कितनी बातें इन्होंने करी। और ये फलक जो कि अक्सर रूल्स की पीपड़ी बजाती हैं, इन्होंने अब इनका जो भाई था शीजान वो जेल गया था, बाहर की कितनी बातें करी। और ये पॉइंट मैं अक्सर हाईलाइट कर चुका हूं कि सलमान खान एज अ होस्ट कितना घटिया काम कर रहा है। सलमान खान अगर ये पॉइंट हाईलाइट करता कि आलिया बाहर की बातें करती है तो हम उसे बैश करते हैं, लेकिन फलक, पूजा, आप कितनी बाहर की बातें करती हो। खुद पूजा भट्ट ने कितनी बचपन में खार रोड 300 रुपए से लेकर के नेशनल अवार्ड, तमन्ना, ये वो,
ये लोग बाहर की बातें करें तो चलता है, लेकिन अविनाश और एल्विश बाहर की बातें कर रहे थे तो भैया यहाँ अविनाश को सडनली रूल्स याद आ जाते हैं। अब बातचीत चल रही थी अविनाश और एल्विश के बीच में, लेकिन पीछे से कमेंट्री करने लगते हैं जिया और ये फलकनाज। अब भाई तुम तीन लोग मिलकर के एक को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हो, इसे कहा जाता है बुलिंग। एक अकेला इंसान तीन लोगों से बात करे उसे बुली या फिर बुलिंग नहीं कहा जाता। जब तीन लोग मिल करके एक इंसान से आर्ग्यूमेंट करें या फिर उसको कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश करें, ये होती है बुलिंग, जो कि फलक, जिया और ये अविनाश कर रहे थे। लेकिन यहां पर अभिषेक को, जो कि एक न्यूट्रल, एक थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देख रहा था, उसने यहां पर एक बार भी नहीं कहा कि भैया तुम लोग गलत हो, हम तो अपनी रील की बात कर रहे थे। लेकिन लैंग्वेज भाई, शब्द पकड़ लिए गए। लेकिन यहां पर सही गलत ये सारी चीजें साइड में रह गई। यहां पर फलकनाज और जिया ने कुत्ते और भौंकना वर्ड पकड़ लिया। भैया भौंकना वर्ड एक गाली बन गया इन लोगों के लिए, जबकि ये लोग पीठ पीछे किसी को जनानी, अपब्रिंगिंग, लहरिया, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, साला साली तक बोल सकते हैं, चूतिया तक बोल सकते हैं, लेकिन भौंकना वर्ड इन्हें बड़ा ही ज्यादा चुभ गया। इन सारी चीजों के बीच में अभिषेक से मैं उम्मीद कर रहा था कि भैया ये सही चीज का साथ देगा, लेकिन वो तो एल्विश को ही समझाने पर आ गया कि भैया तू ऐसा मत बोल, वैसा मत बोल। अरे भाई साहब, उसने कौन सी माँ बहन की गाली दे दी थी? यहाँ पर ये जो टीवी के सेलेब्स हैं, इनसे किस चीज का वैलिडेशन लेना चाहता है ये अभिषेक उर्फ फुकरा इंसान? ये जितने भी टीवी के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो एक दूसरे की ही चाटेंगे, एक दूसरे की ही धोएंगे। उनके लिए अभिषेक एक आउटसाइडर है। अगर अभिषेक को लग रहा है कि ये फलक दी करके वो फलक को खुश कर देगा, या फिर जिया से अभिया अभिया करके ये जिया हमेशा इसका साथ देगी, तो कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। अभिषेक को यहाँ पर एक फर्म स्टैंड लेना था और क्लियरली बोलना था कि हम दोनों अपनी बात कर रहे थे, अविनाश को वहां पर घुसने की क्या जरूरत थी? और क्या अविनाश अपने आप में कैपेबल नहीं है क्या अपनी फाइट करने के लिए, जो फलक को बीच में घुसने की जरूरत पड़ती है? और जिया तेरा क्या मैटर था? तू जब बोल सकती है कि यार चौपाड़ी निकाल कर बात कर, उसको कुत्ते की तरह तू खुद मुंह दिखा रही है, तो तुझे बिच या फिर कुत्ती या फिर भौंकने वाली ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी बन गई थी ये जिया और ये फलक। ना इनका कोई मैटर, लेकिन नहीं कूदना है, फिर बाद में वुमन कार्ड खेल लेना है कि हम लड़की हैं, ऐसे कैसे बोल दिया। अब इतना सारा ये जो बवाल चल रहा था, इस पूरे बवाल में पूजा भट्ट पता नहीं कहां लापता हो गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसे जब बवाल होते हैं तो पूजा भट्ट वहां पर 1760 तरह का ज्ञान देने आ जाती हैं। लेकिन यहां पर पूजा भट्ट की जगह अभिषेक आ गया था कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, यहां पर बात पकड़ ली जाती है। अरे भाई अभिषेक, इसी को तो रियलिटी शो बोला जाता है कि जो आपके मन में है आप मुंह पर बोल दो। अब अभिषेक तो भैया इतना ज्यादा डिसेंट और गुड बॉय बनना चाहता है, सबकी गुड बुक्स में रहना चाहता है। जरूरी नहीं ना कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचे, सबके अलग ओपिनियन होते हैं। जो ज्ञान ये अभिषेक उर्फ फुकरा इंसान एल्विश यादव को दे रहा था, आई थिंक एल्विश से ज्यादा उस ज्ञान की जरूरत फलक, अविनाश और जिया को है, जो कि झिंगालाला झिंगालाला झिंगालाला, मतलब अविनाश क्या है ना, दिखाना चाहता था फलक को और जिया को कि देखो मैंने कितना बड़ा तीर मार लिया है, आज मैंने एल्विश से पंगा लिया है, वो मुझे चिढ़ाता था, आज मैंने उसमें उंगली कर दी, देखा कैसे बौखला गया, इसको लगा डाला लाइव झिंगालाला। तो ये कुछ और नहीं, अविनाश खुद को 30 मार का दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था जनता को भी कि देखो मैं लड़कियों से नहीं लड़ता हूं, मैं तो एल्विश से भी लड़ सकता हूं, ये वो। इन सारी चीजों के दौरान फुकरा इंसान बेहद गलत गया है, क्योंकि वो सबसे नजदीक था एल्विश के और उसे पता था कि अविनाश ने आकर के उंगली करी है। और उसके बाद अविनाश और एल्विश बात कर रहे हैं तो फलक को और इसको क्या नाम है, जिया, इसे अपनी नाक घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? तो गलत थी यहां पर फलक और जिया, लेकिन अभिषेक के अकॉर्डिंग यहां पर एल्विश गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो अनफिल्टर्ड है, जो उसके मन में है उसने बोल दिया। और ऐसा भी नहीं है कि एल्विश ने कोई मां बहन की गाली दी हो, सिर्फ भौंकना और कुत्ता वर्ड पर इतनी ऑब्जेक्शन, इतनी आपत्ति हो जाती है इन लोगों को, जबकि ये लोग किसी के अपब्रिंगिंग पर जाते हैं, किसी को मिठा बोलते हैं, गे बोलते हैं, जनानी बोलते हैं, और खुद इन्होंने भी कई बार कुत्ता कुत्ता, इनफैक्ट ये फलक और बेबिका तो कई बार मजाक मजाक में इसको, अभिषेक को, कुत्ता, साला, पागल, बेलन मारूंगी, ये सब करते रहते हैं। लेकिन अभिषेक या फिर बाकी मेल कंटेस्टेंट तो इन शब्दों पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करते। लेकिन नहीं, ये फलक और इनको जिया वगैरह को तो हर चीज में वुमन कार्ड खेलना है। फिर इनके सपोर्टर्स आके बोलते हैं भाई वो डिसेंट है, वो वुमन कार्ड नहीं खेलती। क्या आपको कहीं से कहीं तक ये जिया सही लग रही थी? जिस तरह से ये कुत्ते जैसा मुंह बना रही थी, बहुत ही घटिया लग रही थी। और ये वैसे भी घटिया है ही ये जिया, लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। कभी जड़ को अपना बाप बना लेती है, अब उससे थोड़ी दूरी हो गई तो अभिया चलने लग गया। थोड़े दिन पहले अविनाश उसका खास था, फिर उसने उसको नॉमिनेट कर दिया, तो फिर अविनाश के अकॉर्डिंग वो डम्ब हो गई। ये फलक से भी इसका थोड़ा बहुत 36 का आंकड़ा था, अब फलक इसकी सखी बन चुकी है। और फलक और अविनाश तो वही शम्मो और राकेश वाला ट्रैक चला रहे हैं, कतई बोरिंग ट्रैक है इन सब का।
तो ये सब कुछ रहा है कल के एपिसोड का लब्बो लबाब। अब आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।